रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्रोग्राम पूरा सच के साथ। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हमज़ा अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान में आजकल कई मसाइल जो दरपेश है आवाम को, वहाँ पर एजुकेशन का जो मसाइल है वो सबसे ज़्यादा बुनियादी मसाइल और पाकिस्तान की तरक्की के अंदर रुकावट बनता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में जो पढ़ा लिखा तबका है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है और जो यहाँ पर है वो एजुकेशन हासिल करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। वजह क्या है? ये वजह आज उन लोगों से जानते हैं कि जिनके तालीमी मसाइल के जिनको तालीमी मसाइल पेश आ रहे हैं, उन लोगों से जानते हैं कि आज उनकी तालीम के अंदर क्या चीज़ रुकावट बनी हुई है। आगे चलते हैं और आपको लोगों से मिलवाते हैं जी किनको कौन सी जो प्रॉब्लम है एजुकेशन के अंदर वो डिस्टर्ब करती हुई दिखाई देती है। करनी ज़रूरी है, तलीम हासिल करना ज़रूरी है। ज़रूरी है ना, तो हासिल करनी चाहिए थी ना जी। यहाँ पर जी अपना शौक़ नहीं था, जिस वजह से शरोज साहब ने जी तालीम हासिल करने से इनकार कर दिया। ना माली वसाइल थे, ना हुकूमती कोई इश्यूज़ थे, इनकी अपनी खामी थी। आगे भी चलते हैं। यहाँ पर तो कोई गवर्नमेंट की कोई जो पॉलिसी के अंदर डिफ़ॉल्टेड नज़र नहीं आई, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी ख़राब नज़र नहीं आई, कोई फाइनेंशियल इशू नहीं आए। आगे चलते हैं, मज़ीद भी लोगों से जानते हैं जी तालीम के अंदर रुकावट बनने वाला अब इस वक्त मसला क्या है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या नाम है आपका? आमिर नाम है। आमिर। आमिर साहब, आप के ख्याल में आजकल जो एजुकेशन हासिल करने के अंदर बुनियादी मसाइल पेश आ रहे हैं वो क्या है? क्या बच्चों का शौक़ नहीं है? तालीमी जो मेयार है सरकारी स्कूलों में वो नहीं दिया जा रहा, प्राइवेट स्कूलों के अंदर फ़ीस ज़्यादा है, या कोई और? बच्चों का शौक़ है पढ़ने का, लेकिन बच्चे पढ़ के कोशिश करते हैं कि कोई काम मिले, लेकिन जॉब मिलती नहीं है। फिर वो ज़्यादातर इधर उधर काम में लग जाते हैं, किसी बेकरी में। अब मेरा 2 दोस्त हैं MA पास हैं, दोनों एक बेकरी में लगे हुए हैं सेल, उनको नौकरी नहीं मिली। वो क्या करें बताओ? पढ़ के क्या कोई फ़ायदा तो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जॉब की कमी है, इस वजह से लोग पढ़ना नहीं चाह रहे। पढ़ना नहीं चाह रहे। आपने एजुकेशन हासिल की? जी मैंने इतना नहीं पढ़ा, मैं तो मैट्रिक पास हूँ। मैट्रिक है, तो फिर छोड़ी क्यों? एजुकेशन को क्यों छोड़ा? मैंने इसलिए छोड़ी है क्योंकि मुझे पता है हमने करना ही अपना काम है, अपना बिजनेस। शुरू से बिजनेस है, शुरू इस वजह से आपने छोड़ी? कोई फाइनेंशियल इशू वगैरह नहीं था? शौक वगैरह का भी नहीं था कि शौक? पढ़ने का मुझे शौक है ही नहीं था, सीधी नहीं था, पढ़ने का शौक नहीं था। थैंक यू भाईजान जी। पढ़ने का जी यहाँ पर शौक नहीं था और यहाँ पर कहा गया जी मुझे शुरू से ही हमारा बिजनेस था, जिसकी वजह से जी तालीम को सी ऑफ कर दिया, तालीम छोड़ दी। ये जो वजूहत हैं आजकल पाकिस्तान के अंदर हैं वो दिखाई देती हैं। आगे भी चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से हम आपको दिखाते हैं कि वो एजुकेशन के अंदर जो रुकावट है वो क्या चीज़ है। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कासिम है। कासिम साहब, एजुकेशन हासिल कर रहे हैं कि छोड़ दी है? मैं छोड़ दिया। वजह क्या बनी? वजह कुछ नहीं, वैसे ही। नहीं, कोई वजह भी तो होती ना एजुकेशन, या शौक नहीं था, पैसा नहीं था, कोई इशू? वो वैसे ही छोड़ी मैंने। शौक नहीं था? हाँ, शौक नहीं है। ये अब यहाँ पे काम करते हैं? हाँ जी। तो आपका क्या ख्याल है कि एजुकेशन ज़रूरी है ना? अब हालात देखकर एजुकेशन ज़रूरी है? एजुकेशन का भाई फ़ायदा ही कोई नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन पढ़े हुए लोग बाहर रेडियाँ लगा रहे हैं। एजुकेशन का फ़ायदा तो अब होना कि जब आपको एजुकेशन के बदले कुछ मिलना है। ये सवाल जो बुनियादी सवाल है आपका बिल्कुल बेहतरीन है कि हमारे मुल्क के अंदर जॉब्स नहीं है, जिसकी वजह से पिछले दिनों में भी 7-7.5 लाख पाकिस्तानी बाहर चला गया एजुकेशन हासिल करने के लिए। तो आपका ख्याल है कि अगर पाकिस्तान के अंदर जॉब्स हों तो आप फर्दर मज़ीद एजुकेशन लोग हासिल करना शुरू कर देंगे? हर बंदा फिर करेगा जब उसको बेनिफिट एक चीज़ में मिलना है, तो ज़ाहिर बात है वो फिर क्यों है ऐसे नौकरियां करेगा 8-10 हज़ार रुपये की खातिर। वो अपनी एजुकेशन करेगा, किसी अच्छे उहदे पे जाके बैठेगा, अपना स्ट्रगल करेगा वो, ठीक है ना। इनपुट मिलेगा तो इनपुट देंगे ना लोग, ज़ाहिर बात है। बिल्कुल जी, बहुत बेहतरीन भाई ने बात की कि जब इस मुल्क के अंदर एजुकेशन के बाद फर्दर जॉब्स नहीं होंगी तो लोग फिर एजुकेशन को हासिल करके क्या करेंगे, क्या फ़ायदा होगा एजुकेशन। बहुत अच्छा पॉइंट ले लिया भाई साहब आपका। आगे भी चलते हैं और मज़ीद भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बात ठीक है। चलें जी, बस ठीक है जी, इन्होंने ये कहा जी बस ठीक है। आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से जानते हैं कि व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद हसनैन। हाफिज़ मोहम्मद हसनैन। हाफिज़ है माशाल्लाह। हाफिज़ साहब, आप एजुकेशन साथ साथ हासिल कर रहे हैं वर्क के? जी। किस क्लास में है, कहाँ पे हैं? मैं अभी 9 में। 9th क्लास में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी आई। और हिफ्स कब आपने किया जी? हिफ्स मैंने अभी से 6 माह पहले की है। 6 माह पहले हिफ्स किया। तो यार आपके ख्याल में कि इस वक्त एजुकेशन को जो मसाइल है एजुकेशन हासिल करने में रुकावट है वो क्या चीज़ है? वो ये चीज़ है यानी कि स्कूल में ज़्यादा तवज्जो नहीं है। टीचरें जो होती हैं या सर होते हैं वो अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। सबसे गंदी चीज़ ये है, ये देखो मैंने भी कान में हैंड फ्री लगाई है अभी। यानी कि सरकारी स्कूल्स के अंदर जो एजुकेशन का निज़ाम है वो बेहतर नहीं है नहीं है। और
प्राइवेट के अंदर फीसें ज़्यादा हैं। प्राइवेट में फीसें भी ज़्यादा हैं और टीचरें ध्यान नहीं देती। ये आपकी बहुत अच्छी राय थी हमें। और नाज़रीन, यहाँ पे कहा गया जी ये भाई साहब पढ़ रहे हैं और इन्होंने कहा जी हम स्कूल ये शौक के लिए सीखने के लिए वर्क कर रहे हैं, और इनका ये कहना है कि स्कूल्स के अंदर जब मयार तालीम का अच्छा बना दिया जाएगा तो फिर लोगों को जो पढ़ाई है वो मयारी पढ़ाई भी की जाएगी और बेहतरीन रिजल्ट भी होगा। और पाकिस्तान से आज कल परसों एक बेहतरीन स्कॉलर्स, बेहतरीन प्रोफेसर, पीएचडी डॉक्टर्स निकलने की तवक्को की जा सकती है। आगे भी चलते हैं और मज़ीद भी हम आपको मिलाते हैं यंग जनरेशन से जो आजकल एजुकेशन हासिल कर रही है कि उनकी एजुकेशन के अंदर जो मसाइल हैं वो क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जनाब क्या नाम है आपका? जुल्करनैन। जुल्करनैन साहब। जुल्करनैन साहब, आपने एजुकेशन हासिल की है, कोई तालीम हासिल की हुई है? नहीं, 5वीं 6वीं अच्छा जी। और आपके बच्चे हैं तालीम हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। किन किन क्लासों में हैं? एक 11वीं च पढ़ रहा, एक 8वीं च पढ़ रहा। सर पढ़ रहा। मसाइल जो तालीम के अंदर आ रहे हैं आजकल, बुनियादी मसाइल क्या है तालीम हासिल ना करने में जो दुश्वारी बना रहा है? भाई पैसे ही नहीं है, अवाम को पैसा ही नहीं है, कहाँ से तालीम हासिल करें? खाने को पैसे नहीं है, तालीम कैसे पढ़ें? वो गवर्नमेंट ने जो सरकारी स्कूल दिए हुए हैं उसमें कहते हैं फ्री एजुकेशन है। कुछ नहीं है, वैसे ही झूठ बोल रहे, गवर्नमेंट है ही नहीं, झूठी गवर्नमेंट वाम दे पैसों से चल रही है। ये पैसा अच्छा जी, यानी कि यहाँ पे आप कहते हैं जी पैसे नहीं है आवाम के पास, जिस वजह से तालीम हासिल नहीं हो रही। नहीं हो रही। लोग बाहर जा रहे हैं पाकिस्तान तो, जेड़ा पढ़े लिखे जिन्हें भी पढ़े लिखे वो बाहर निकली जा रहे। जे को नौकरियाँ ही नहीं है ना। नौकरियां नहीं है, कारोबार नहीं है, नौकरी देते ही नहीं। जिसका गवर्नमेंट का अपना बंदा वो नपाड़ भी है, उन्होंने नौकरी दे देते। ये सिफारिशें, आपने एक और अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया जी, अनपढ़ हर गवर्नमेंट में इस तरह ये नहीं होना चाहिए जी, सिफारिश नहीं होनी चाहिए। सिफारिश जो उन्होंने खानदानी है, रिश्तेदार है, कोई मेजर है, कोई कन्नर है, कोई एनजे, तो हुकूमत के जो लोग हैं उनके जो अपने एजुकेशन हासिल कर सकते हैं जल्दी। कर रहे हैं। जी जी जनाब, यहाँ पर देखा गया जी, उन्होंने कहा जी सिफारिशें जो लग जाती हैं ना वो आवाम को नुकसान देती हैं, वो आवाम के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होती। और उसके अलावा जो मुल्क के अंदर मुआशी बहरान है, आवाम के पास पैसा नहीं है और फर्दर एजुकेशन जो है वो आवाम हासिल नहीं कर पा रही, ये जो एक बुनियादी वजह है वो आज इस वक्त आवाम के और एजुकेशन हासिल करने वाले हर शख्स के गले का फंदा बनी हुई दिखाई देती है। मज़ीद भी आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से आपको बताते हैं जी आजकल के जो तालीम में जो बुनियादी मसाइल आवाम को फेस करने पड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या नाम है आपका? जुनेद सर। जुनेद साहब। जुनेद साहब, आपके ख्याल में आपने एजुकेशन हासिल की है? कितनी की हुई है? मैं 12 पढ़ा हूँ। 12 पढ़े, उसके बाद छोड़ दी? जी छोड़ दी। वजह क्या बनी? वजह कोविड आ गया था, कोविड के अंदर फिर बिजनेस की तरफ ध्यान दिया, फोकस किया, तो इस वजह से फिर सेटल है। अल्लाह का शुक्र है। जनाब आपके ख्याल के अंदर तालीमी मसाइल के अंदर जो रुकावटें बन रही हैं वो कौन सी वजूहत हैं आजकल? वो क्योंकि जब आपकी हुकूमत ही नहीं स्टेबल बैठेगी, मुल्क की हालात नहीं आपके ठीक होंगे, तो फिर किस तरह तालीम हासिल की जाएगी? अभी यहाँ पे कोई जैसे अभी पिछले दिनों इमरान खान साहब का मसला हुआ था, ये इधर ज़मान पार्क के अंदर स्कूल बंद कर दिए बच्चों के। नहीं वो तो एक सियासी टॉपिक है, ये नहीं बच्चे तालीम हासिल क्यों नहीं कर रहे, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, शौक ख़त्म कर दिए गए हैं, एजुकेशन का निज़ाम ख़राब हो गया है, वजह क्या बनी? निज़ाम इसलिए ख़राब हो गया कि सारे लोग प्राइवेट स्कूलों में जाना शुरू हो गए हैं, प्राइवेट की फ़ीसें ज़्यादा हैं, जिस वजह से लोग फिर अफोर्ड नहीं करते। गवर्नमेंट के अंदर हालात नहीं अच्छे हैं, गवर्नमेंट के अंदर बच्चों को मारा जाता है, उस तरह की तरबियत नहीं की जाती बच्चों की। प्राइवेट्स में फिर प्राइवेट में ये है खाल उतारते हैं, वो आपको पता तो है, फिर बस यही वजह है। अब वो बच्चों को भेजते हैं अगर स्कूल में पढ़ने के लिए प्राइवेट में, वहाँ पे भी माहौल आपके सामने ही है जो है आजकल। हर बंदा परेशान है, क्या करे, बच्चे कुछ पढ़ाई से भागते भी हैं, वो ये वजह है कि माँ बाप परवरिश नहीं करते बच्चे की, माँ बाप ध्यान नहीं देते बच्चे को, सिर्फ ये वजह आ जाती है। बहुत बहुत जी, इन्होंने भी अच्छा पॉइंट दिया जी, सरकारी स्कूलों के अंदर निज़ाम तालीम अच्छा नहीं है और जबकि जो सरकारी प्राइवेट स्कूल है उसमें खाल उतार ली जाती है, बे इंतहा जो फीसें हैं वो आवाम का जो बेड़ा गर्क कर रही हैं और एजुकेशन के रास्ते में एक पहाड़ बनकर साबित हो रही हैं। और लोगों की क्या राय हैं, क्या तासुरात है एजुकेशन के अंदर, आपको मज़ीद भी सुनवाते हैं और आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुताब आसिफ। रुताब जी रुताब साहब, आपके ख्याल के अंदर आपने एजुकेशन हासिल की? जी जी। कितनी एजुकेशन आपने हासिल की, कहाँ तक आप? मैंने सिंपल एफ ए। सिंपल एफ ए किया, उसके बाद क्यों छोड़ा? उसके बाद बस आजकल देख लें
पढ़े लिखे जो हैं, जिन्होंने एमफिल किया हुआ है, जितने पढ़े लिखे हैं, वो जॉब्स का रहे हैं 25,000 30,000 रुपये पे। फ़ायदा क्या है इतना पढ़ के फिर 25-30 हज़ार की जॉब, वो भी बहुत मुश्किल से मिलती है आजकल। अब तो काफ़ी हालात डिस्टर्ब हैं। तो यानी कि आपके ख्याल के अंदर के पाकिस्तान में जॉब्स नहीं हैं, जिस वजह से लोग एजुकेशन को सी ऑफ कह देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल जॉब्स नहीं है। इधर मेहनत है काफ़ी, लेकिन उस मेहनत की उजरत नहीं है। इनपुट तो बहुत ज़्यादा ले देते हैं, लेकिन वापस नहीं मिलता। और अब पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं एजुकेशन को, किस वजह से लोग तालीम को अब लीव कर रहे हैं? अब भी यही इशू है कि और भी साथ कोई इशूज़ हैं? तलीम अब एक ही स्कूल है। अब जैसे कि आपको मैं कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें ऑक्सफोर्ड पढ़ाया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से है कि गवर्नमेंट बुक्स पढ़ाई जाएंगी उधर। मतलब उन्होंने अपना टॉपिक गवर्नमेंट का रखा है, नीचे से ऑक्सफोर्ड पढ़ा रहे हैं। हमारे मुल्क में एका नहीं है, जिस दिन एका हो जाएगा उस दिन सब काम है। तालीम एक होनी चाहिए। तलीम एक तालीम एक होनी चाहिए। थैंक यू भाईजान जी। यहाँ पर क्या गया जी, एजुकेशन एक होनी चाहिए और फर्दर जो पाकिस्तान के अंदर जॉब्स हैं, आईटी सेक्टर्स हैं, वो बनाने चाहिए। मे बी कि गवर्नमेंट काम करेगी और उम्मीद भी करते हैं कि गवर्नमेंट काम करेगी इस फील्ड के अंदर स्टूडेंट्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए, ताकि मज़ीद 7 लाख जो पाकिस्तानी शायद पीछे 4 लाख 5 लाख रह गए हैं एजुकेशन वाले, वो पिछले 7 की तरह पाकिस्तान से बाहर ना चले जाएँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या नाम है आपका? हसीब। हसीब साहब, आपने एजुकेशन हासिल की? जी। कितनी? 10 तक। वजह क्या बनी, छोड़ क्यों दी? असल में हमने अगर एजुकेशन हासिल भी करनी है तो पाकिस्तान में आगे आपको नौकरी वगैरह नहीं मिलनी, और अपने कारोबार में हम आए, ठीक है। अपनी जॉब्स नहीं है। जॉब्स नहीं है ना। असल में हमने अगर एजुकेशन आगे भी हमने अगर करते तो उसमें आप आगे आपके पास अगर जॉब्स ही नहीं है तो फिर फ़ायदा। गुड पॉइंट है जी। आपने जॉब्स ना होने की वजह से एजुकेशन को लीव कर दिया। यस। और अब क्या मसाइल हैं? अब भी ये मसाइल हैं कि और भी साथ कोई मसाइल हैं? नहीं, मसाइल यही है कि पाकिस्तान में एजुकेशन का सिस्टम अच्छा होना चाहिए और साथ जॉब का सिस्टम। अगर जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं उनको आगे जब जॉब ही नहीं मिलनी, उन्होंने फिर छोड़नी है चीज़। जी। हमारे मुल्क के अंदर यानी कि गवर्नमेंट्स को चाहिए कि जॉब्स का जो निज़ाम है ना वो बेटर करना चाहिए, जॉब्स हो, साथ एजुकेशन अच्छी करनी चाहिए। हाँ जी, जॉब होगी तो खुद आपका दिल करेगा एजुकेशन हासिल करने को। बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया भाईजान जी। यहाँ पर कहा गया जी जॉब्स को जो मज़ीद है ना इंक्रीज़ किया जाए, आईटी सेक्टर्स बनाए जाएँ, उसके साथ साथ एजुकेशन के बाद एजुकेशन का निज़ाम भी अच्छा किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद अफजल रिजवी नाम है मेरा। मोहम्मद अफजल रिजवी साहब, आपके ख्याल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं वो एजुकेशन को लीव क्यों कर रहे हैं? आजकल काफ़ी लोग कर रहे हैं ना, एजुकेशन मुश्किल हो गई है, वाई? सर इसकी पहली वजह ये है कि एक तो महंगाई, दूसरी वजह है कि जो भी घरेलू मसाइल हैं आज बिल वगैरह निज़ाम नहीं चल रहा। घर के हर बंदा जो है ना वो अपने बच्चों को, या देखा जाए ना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10, हमारे पास कस्टमर भी इतने आते हैं, वो 5-10 8 यानी कि 8 क्लास से पढ़ा के उसके बाद बच्चों को जो है ना काम की तरफ लगा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे, जॉब्स नहीं है, इस वजह से बिजनेस की तरफ तो जॉब्स भी नहीं है। दूसरी बड़ी वजह ये है कि जॉब भी उसको मिलेगी यार जिसकी सिफारिश होगी या कुछ, समझें आप। पावर होनी चाहिए इस वक्त। ये जो निज़ाम है ये ख़त्म होना चाहिए आपके ख्याल के अंदर है, गवर्नमेंट को करना चाहिए। बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। इसके साथ साथ आपने कहा कि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो आजकल एजुकेशन के अंदर पहाड़ बनी हुई हैं, ऐसे ही है। बहुत अच्छा आपने पॉइंट दे दिया जी। यहाँ पर फिर कहा गया जी बराबरी होनी चाहिए, एजुकेशन हर एक के लिए बराबर होनी चाहिए। उसके बाद जो जॉब है वो हर एक के लिए बराबर होनी चाहिए। सिफारिश पर्ची और किसी का हाथ ना उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसके साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो हर एक के सामने है और हर एक को नज़र भी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब क्या नाम है आपका जी? जी हाजी अफजल। हाजी अफजल साहब माशाल्लाह जी हैं आप। और सर आपके ख़्याल के अंदर आजकल जो तलीमी मसाइल हैं वो क्या हैं, कि कौन से मसाइल हैं जो आज एजुकेशन हासिल करने से रोक रहे हैं? वो भाई सबसे बड़े मसाइल तो ये हैं कि बच्चों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, आमदन है कोई नहीं, कारोबार बिल्कुल ठप हुए पड़े हैं, तो बच्चों की फ़ीसें नहीं दी जाती। मेरा एक बच्चा जो है 11वीं में पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर में, तो वो अकेडमी की फ़ीस नहीं हम पे कर पा रहे। घर के बिल ही पूरे नहीं होते तो वो फ़ीसें कहाँ से पैदा मतलब करेंगे। महंगाई सबसे बड़ा इशू है एजुकेशन जो है वो महंगाई है, महंगाई कम होगी तो उसकी वजह से फिर वो घर के अखराजात कम होंगे तो उसकी वजह से फिर पढ़ाई में आसानी पैदा होगी। बुक्स भी नहीं लेके दी जा रही। यानी कि पढ़ाई का जो निज़ाम है वो सस्ता हो जाए, वो सस्ता होगा, इसी की महंगाई कम होगी तो सस्ता होगा ना। महंगाई इतनी ज़्यादा, घर के खाना पीने नहीं पूरा होता,
तो बच्चों की तलीम की फ़ीसें, किताबें, कापियाँ, आए दिन वो आते हैं जी आप रजिस्टर ने नया ले आओ, आज ये चीज़ ले आओ, कैलकुलेटर ले आओ, फलां चीज़ ले आओ, फलां ले आओ। प्राइवेट माफिया, बिल्कुल ऐसे ही है। प्राइवेट माफिया को लगाम बहुत ज़रूरी है इस वक्त। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। प्राइवेट लोग जो हैं वो तो ऐसे, ये मालिक है ना दुकानों के, ये किराए बढ़ाई जाते हैं हर साल जी, बढ़ाए दो 10% का असूल है, ये हर साल 25% बढ़ा देते हैं। हम मजबूर हैं, हम बैठे हुए हैं, क्या करें, और कार कुछ नहीं सकते। कारोबार नहीं है और यहाँ से गए तो फिर गए, ये देखो दुकान खाली हुई पड़ी है, कारोबार कस्टमर नहीं है कहाँ पे। तो साहब किसी से मांग के पैसे डालते हैं उसके अंदर, वो थोड़ा थोड़ा करके खा जाते हैं, फिर वो कर्जा चढ़ जाता है ऊपर, क्या कहाँ जाएँ। ये सर आपके बहुत अच्छे मसाइल थे जनाब। आपके यहाँ पे कहा गया जी महंगाई को ख़त्म कर दिया जाए, उसके साथ साथ एजुकेशन का जो निज़ाम है वो बेहतर बनाया जाए, और जो प्राइवेट माफिया है, सबसे अहम टॉपिक जो हमारा है कि प्राइवेट माफिया, इन्होंने कहा जी उनको लगाम डाली जाए। हमारे यहाँ प्राइवेट माफिया जो है वो शुतरे बेमहार की तरह चलता हुआ नज़र आता है, कोई उसे पूछने वाला कोई नहीं है, मर्ज़ी से वो अपनी फ़ीसें इंक्रीज़ करते हैं, रजिस्टर हमसे लेने हैं, कापियाँ हमसे लेनी हैं, कलम हमसे लेने हैं, और शायद यूनिफॉर्म हमसे लेने हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल वाले कहते हैं यूनिफॉर्म भी हमसे ही लो, वो जो बाहर से 1200 का मिलता है वो 2000 का 2200 का दे रहे हैं, वो कहते हैं यही लेना, हमसे ही लेना आपने, बाहर की सिलाई नहीं है चाहिए, ये नहीं है चाहिए, वो नहीं चाहिए, बहाने बस पैसे कमाने के। जी प्राइवेट माफिया को लगाम देना यहाँ पर इंतहाई ज़रूरी है। आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से जानते हैं जी रीज़न। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़। कैसे मजाज हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इम्तियाज़ साहब, आपके ख्याल के अंदर आजकल आपने एजुकेशन हासिल की? हाँ। कितनी? यार यही कोई मैट्रिक। मैट्रिक के बाद क्यों छोड़ा? मैट्रिक के बाद क्यों छोड़ा, दिल ही नहीं करता था पढ़ने को। आपकी नीयत ख़राब थी? कोई पढ़ाई, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी, कोई पढ़ाई महंगी, कोई जॉब्स का इशू नहीं था? नो, कोई मसला नहीं। अब मसाइल क्या हैं आवाम को तालीम हासिल करने में? अब बड़े मसाइल हैं भाई, अब बहुत महंगाई हो गई है। अब अकेडमी बच्चा जाए ना, खाली स्कूल को तो छोड़ो, गवर्नमेंट स्कूल हो जाता है, अकेडमी जाए ना 5000 रुपये फ़ीस है। और हमारी अकेडमी तो नहीं थी जब मैंने मैट्रिक किया, उस टाइम खैर ट्यूशन था, तो 800 रुपये फ़ीस थी। 800 कहाँ, आप 5-5 हज़ार 6,000 रुपया, और पर सब्जेक्ट है अब तो भाई फ़ीस, पर सब्जेक्ट 3000, 2000, 2500, 3500। कहाँ से आवाम अफोर्ड करेगी? यार ये आवाम अफोर्ड नहीं करेगी, हमारी हुकूमत को चाहिए मेरा रिलीफ दे, जिस तरह पहले रिलीफ था हमारे पास वैसे ही रिलीफ हमें मिलना चाहिए। यहाँ पे मेरा ख्याल है कि बिलों के बारे में हाईलाइट होता है, जहाँ पर टैक्सेस के बारे में भी हाईलाइट, वहाँ पर एजुकेशन के रिलीफ में भी हाईलाइट होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए यार। हमारी आने वाली नस्लें, आपकी आने वाली नस्लें पढ़ेंगी नहीं तो फिर क्या करेंगी। एजुकेशन ज़रूरी है। हाँ ना, देखो हमने एजुकेशन हासिल नहीं ना की, तो आज हम स्टॉल पे बैठे हुए काम कर रहे हैं। हम भी अगर एजुकेटेड होते ना तो हम आज किसी ऑफिस में होते, किसी इदारे में होते, किसी जॉब के लायक होते हैं। हमने नहीं ना की उस टाइम का मैट्रिक, अब कोई काम का नहीं है। तो एफए वाले भी उस टाइम के अब फारिग हैं, तो एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेशन के अंदर जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाने के लिए उसमें फीसिस में कमी लाई जाए, आपका ख्याल है? प्राइवेट जो माफिया उनको लगाम डाला जाए। प्राइवेट माफिया तो हमने खुद बनाया है ना, जैसे कि अब आप, मैं बिलफर्ज है मेरा स्कूल है ना, मैंने बस अपने सारे रूल्स चला दिए हैं, ठीक है, वो रूल्स खत्म होने चाहिए। पकड़ना चाहिए, गवर्नमेंट चेक करे ना। बिल्कुल, उनको पकड़ के उनको अंदर देना चाहिए भाई। और आप मिलके, हम तो आवाज़ उठा सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही है, ऐसे ही है बिल्कुल। किसी ब्रांड वाले को ये भी नहीं कह सकते कि ये आपने जाती की है, ऐसा ही है। बिल्कुल नहीं कह सकते, मगर ये आपने, मीडिया ने आग लगानी है, आप ही पकड़ सकते हो उनको, और कोई नहीं पकड़ सकता। काम भी यही है कि हम आवाज़ उठाकर अरबाब इख्तियार तक पहुँचा सकते हैं, और आगे गवर्नमेंट का काम है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, तरीके लब, कोई पार्टी हो, उससे हमारा लेना देना नहीं है। एजुकेशन हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए आसानियाँ जो पैदा करेगा वही पार्टी बेस्ट है। नहीं, क्या समझे आप? एजुकेशन बेस्ट होनी चाहिए। हम ना कोई नवाज शरीफ के साथ हैं, ना इमरान खान के साथ हैं, ना ही कोई वो जो है तीर वाले उनके साथ हैं। हम पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के साथ। हम पाकिस्तानी अवाम हैं और हम अपने पाकिस्तान के साथ हैं। जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बहन भाइयों के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारे मुल्क अजीज़ पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे, हम उनका साथ देने वाले लोग हैं। और मेरी इस हुकूमत से गुजारिश है, जो भी है इस टाइम निगरान हुकूमत जो भी है, मुझे उनसे गुजारिश है कि आप लोग एजुकेशन की तरफ भी ध्यान दो, जैसे मरीम नवाज साहिबा दे रही हैं। सीएम पंजाब साहिबा कोशिश कर रही हैं, मे पी के हो जाए, और उम्मीद पे दुनिया का है, मैं उम्मीद लगाई चाहिए, तो कोशिश एजुकेशन के अंदर होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। मेरी उनसे गुजारिश है थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए हमारे बच्चों को तालीम
जल्द अज जल्द दी जाए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल एजुकेशन होनी चाहिए और एजुकेशन ही इस मुल्क को एक जो क्योंकि पढ़ा लिखा जब तक तबका हुक्मरान नहीं आएगा तब तक इस मुल्क की बेहतरी नामुमकिन नहीं होगी। पढ़ेगा लिखेगा पाकिस्तान तभी बढ़ेगा पाकिस्तान। बिल्कुल एजुकेशन पढ़ा लिखा पाकिस्तान होना चाहिए। सियासत में भी पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। यूनिवर्सिटी से उठकर सियासत में आने चाहिए, मेरा ये है। और जब एजुकेशन हमारे मुल्क के अंदर आम होगी फिर हमारे मुल्क से डॉक्टर भी निकलेंगे, फिर हमारे मुल्क से स्कॉलर भी निकलेंगे, फिर ही हमारे मुल्क के अंदर से इंजीनियर भी निकलेंगे और फिर हमारा मुल्क उन लोगों में शुमार होगा जो आज दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं, जो सुबह और शाम नई से नई ईजाद निकाल रहे हैं। अफसोस कि हम पीछे जा रहे हैं, लेकिन हम जब एजुकेशन को आम करेंगे तो हमारे मुल्क का जो तबका है गरीब आवाम के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कल को पढ़ के हमारे मुल्क को बेहतर तरीके से चला सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या नाम है आपका? काशिफ चांद भट्ट। काशिफ चांद भट्ट साहब, आपके ख्याल के अंदर अब जो एजुकेशन को दरपेश मसाइल हैं क्या हैं? यार मुश्किलें यही हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है, बिजली के बिल जोन से हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, पेट्रोल बहुत महंगा हो चुका हुआ है, हर चीज़ जोन सी महंगाई है पहले ही बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। उसके बाद जोन सा पढ़ना लिखना है वो तो बहुत ही मुश्किल कर दिया है। गवर्नमेंट कहती है जी हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं, दूध के डब्बे मेरे ख्याल से दिए थे उन्होंने बच्चों को फ्री में, लेकिन वो तो मिलते ही नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट में स्कूलों में आप खुद जाके देखें कि क्या स्टडी करते हैं वहाँ पे, वो मोबाइलों में लगे रहते हैं, बच्चों को क्या उन्होंने पढ़ाना। आपका ख्याल है कि ये इकदाम ठीक है, लेकिन इसकी बजाय अगर गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर एजुकेशन के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोई इकदाम किया जाए वो ज़्यादा बेहतर होगा? यार मैं जो सा अपनी माइंड से सोच सकता हूँ ना, अब पता नहीं सबके माइंड लहदा होती है, बहुत ज़्यादा अवाम है सब लहदा बोलेगी। मेरे माइंड से ये एक किताब होनी चाहिए, बेशक वो प्राइवेट है गवर्नमेंट है सरकारी है कुछ भी है, एक किताब होगी, सबको पता होगा कि जी पढ़ना ही यही है, बच्चों ने पढ़ना ही यही है, सारे इंतज़ाम सही हो जाएंगे, पैसे फीसें लाख 2-2 लाख 1000-500 सब सही हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बुक ही एक है। सिलेबस एक होना चाहिए। सिलेबस एक होना चाहिए। आप जब लहदा स्कूल ब्रांड ये वो बताएंगे तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी यहाँ पे सही तरह पढ़ भी सके। यहाँ पे पहली क्लास दूसरी क्लास के बच्चे को बोलो तो उनको तमीज़ ही नहीं है बात करने की, ये माफ़ करना कुछ नहीं किया जाता, सिर्फ किताबी कीड़ा किताबें लफ्ज़ याद करवाए और जा रहे हैं। यहाँ पे ये है ना, ट्यूशन वाली सही ध्यान देती है, पैसा मिलना चाहिए हमें, पढ़ाई को इतना ज़्यादा इस टाइम देखा नहीं जा रहा, मैं ये कहूँगा जो आज एजुकेशन को हमारे फॉल में ला रही है। ऐसी है हमारे माँ बाप की जो क्लासें थी ना मतलब 8 तिकट जो वो पढ़े थे, आज के हिसाब से वो मैट्रिक से भी ऊपर की क्लासें हैं। वो एजुकेशन दी जाती थी उस वक्त, अब वो नहीं दी जाती, अब टाइम पास किया जाता है, पैसे लिए जाते हैं। और अस्सलाम वालेकुम। देखिए ना, एक क्लास में बच्चे कितने होते हैं, 40 से 50 बच्चे हैं, किस किस को ध्यान देंगे। वहाँ पे ट्यूशन में आप चले जाओ तो वो भी मैडम जोन सी है मोबाइल पे लगी, आजकल टिकटॉक का ज़माना है, हर बंदा मोबाइल पे सिर्फ है। यहाँ तिकट के दुकानदार के पास भी चीज़ लेने चले जाओ ना, वो मोबाइल पे लगा होगा, कितने की है इतने की है, वो कस्टमर को डील ही नहीं कर रहा। तो यहाँ पे पढ़ाने वाला सीन क्या है, वो तो सारा आउट हो चुका हुआ है। तो आपका पॉइंट मिल गया जी। और यहाँ पर यही कहा गया कि तालीम के जो निसाब है उसको एक किया जाए, उसके साथ साथ महंगाई को कम किया जाए ताकि तालीमी जो अखराजात है वो गरीब माँ बाप भी अफोर्ड कर सकें। और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर और गवर्नमेंट के अंदर जब एक होगा तो ऑटोमेटिकली लोग गवर्नमेंट की तरफ रुख करेंगे और जो खाल उतारने वाला हिसाब है हमारा प्राइवेट स्कूल्स के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा जी। हमारा प्रोग्राम पूरा सच का जो वक्त है वो अपने अख्ताम को पहुँचता है। अपने होस्ट हमज़ा अहमद को दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ अगली स्टोरी के साथ मुलाकात होगी। और इसी दुआ पे ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे, हमारे हुक्मरानों को हदायत दे, बेहतर कर रहे हैं और करने की भी हिदायत बेहतर दे जी। और हमारे मुल्क के लिए जो भी आए बेहतर साबित हो, किसी भी पार्टी से आए जो भी आए हमारे मुल्क के लिए बेहतर आए। अपने होस्ट हमज़ा जी, अल्लाह हाफ़िज़।